नमस्कार। हमारा त्रिकोणमिति का टॉपिक पूरा हो चुका है। आज हमारा नया टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति छोटी क्लासेज है हमारे हमारी हाई क्लास में आपको दी हुई थी। पहले समझते हैं इसकी क्या जरूरत है। हम जानते हैं किसी भी वस्तु की मान लो स्थिति बताना चाहते हैं तो हमें ये तो पहले बताना पड़ेगा कि किसके सापेक्ष, यानी कि ब्रह्मांड में किसी की भी स्थिति बताते हैं, यानी कि तो क्या करना है, किसी ना किसी एक पॉइंट को हमें फिक्स करना पड़ता है। चाहे आप जैसे मान लो मैं कह दूं कि अपने घर पे कुछ चीज होती है, मान लो कैसे, मान लो कि सोच लो कि मेरा घर कितनी दूरी पर है, तो हम नहीं बता पाएंगे। मेरा घर कितनी दूरी पर है ये नहीं बता पाएंगे, लेकिन हमें ये पहले ये बताना पड़ेगा कि यहां से या फिर कहां से, यानी कि स्कूल से हमारा घर कितनी दूरी पर है, जहां हम कह सकते हैं हॉस्पिटल से कितनी दूरी पर है, बाजार से कितनी दूरी पर है। हमें पहले ये बताना पड़ता है कि एक फिक्स पॉइंट करना पड़ता है कि यहां से आपको उस चीज की स्थिति बतानी है। हमें एक फिक्स पॉइंट चाहिए होता है। उस फिक्स पॉइंट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले एक समतल में हमें क्या करना पड़ता है, दो रेखाएं जो आपस में क्या लंबवत खींचनी पड़ती है। एक मान लो मैंने ये से खींच ली, दूसरी मैंने इसकी क्या लंबवत रेखा खींची ऐसे। अब ये दोनों जहां काटते हैं इसे हम क्या मानते हैं, फिक्स बिंदु मानते हैं। कि इससे क्या हुआ, हर चीज की हम क्या बताना चाहते हैं, स्थिति बताना चाहते हैं। अब इसे नाम से ले सकते हो निर्देश अंक, यानी कि आपको क्या करना है, उसको स्थिति बतानी है, लेकिन किस रूप में, अंकों के रूप में बतानी है। अब अंकों के रूप में स्थिति बताने के लिए हम क्या करते हैं कि एक समतल में कि दो रेखाएं लंबवत खींचते हैं, ये दोनों जहां काटती हैं उसे हम क्या करते हैं, फिक्स बिंदु मान के उसके सापेक्ष स्थिति बताना चाहते हैं। जैसे हम ग्राफ बनाते हैं या फिर मानचित्र बनाते हैं, तो पहले हमें क्या करना पड़ता है, एक फिक्स पॉइंट लेना पड़ता है, उसके बाद ही हम क्या करते हैं, उसकी स्थिति बताते हैं भाषा दी। अब ये फिक्स पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। मूल बिंदु, इसे क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। इस मूल बिंदु के सापेक्ष सभी की स्थिति बताई जाती है। अब ये जो आपको दो रेखाएं हमने खींची थी, ये परस्पर क्या थी, लंबवत थी। ये हमारे क्या होते हैं, निर्देशांक अक्ष होते हैं। ये तो हमारा क्या हुआ, क्षैतिज अक्ष, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष बोलते हैं। और इस वाले को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर अक्ष, या कह सकते हैं हम जो बोलते हैं एक्स अक्ष बोलते हैं। ये पूरा क्या हुआ, एक्स अक्ष, और ये क्या हो गया हमारे पास है, वाई अक्ष। अब देखो ये जो दो हमने अक्ष खींचे हैं, ये क्या करते हैं, किसी भी समतल को चार भागों में बांटते हैं। प्रत्येक क्या कहलाता है, चतुर्थांश कहलाता है, यानी कि चौथा अंश कहलाता है। ये तो हमारा प्रथम चतुर्थांश, ये हुआ हमारा द्वितीय चतुर्थांश, ये हुआ हमारा थर्ड चतुर्थांश, और ये हमारा फोर्थ चतुर्थांश है। मैंने बोला था किसी की भी स्थिति बताना चाहते हैं वो क्या आती है, सापेक्ष होती है। कोई भी हमें क्या चाहिए, एक फिक्स बिंदु चाहिए। वो फिक्स बिंदु निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मान लो समतल में दो रेखाएं खींचते हैं जो परस्पर क्या होती है, लंबवत होती है। जो आपस में यहाँ कहां काटती हैं, जहां भी काटती है उसी का मान लेते हैं, हमें मूल बिंदु काटते हैं। और ये रेखाएं परस्पर क्या आती है, लंबवत होती है। ध्यान रखना, ये चारों कोण क्या होंगे, समकोण होने वाले हैं। अब इस मूल बिंदु के सापेक्ष हम क्या करते हैं, सभी की स्थिति अंकों के द्वारा दर्शाते हैं। फिर देखो, अब देखो यहां से बताते हैं, जिस तरफ इतना चलेंगे उस तरफ वो अंक लिखते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, 0,0 से दर्शाते हैं। कहने का मतलब आ कि इस पॉइंट पे ना तो हमें x की तरफ चले, ना ही हमें y की तरफ चले। इस पर क्या हुआ, x का मान भी क्या है, 0 है, और y का मान भी क्या है, 0 है। कोई भी अंक यहां पे नहीं आया। सपोज करो कि हमारे पास एक बिंदु था, यहां पे क्या था, एक बिंदु था। तो फिर क्या होता है, देखो ये बिंदु होगा, ये देखो यहां से भी मैंने क्या डाल लिया, इस पर लंब डाल दिया, ठीक है। और यहां से भी क्या किया मैंने, इस पर लंब डाल दिया। मान लो यहां पर y का मान तो मैंने मान लिया कि y ही है, और यहां पे मान लिया इसका मान x है। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, x, y होगा। मान लो ये बिंदु कौन था हमारे पास, P था।
ये पहले वाला तो मान होता है x का, दूसरे वाला मान होता है y का। हम किसी भी बिंदु के मान लो निर्देशांक लिखेंगे तो क्या होगा, पहले x का मान आएगा, बाद में किसका मान आएगा, y का मान आएगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि इस बिंदु तक पहुंचने के लिए पहले हम किस पे चलेंगे, x अक्ष पे चले। कितने चला वो, इतना। जैसे मान लो बिंदु हमारा ऐसे भी हो सकता था 3,4 भी हो सकता था। कहने का मतलब x अक्ष पे आप कितना चले, 3, और y की तरफ कितने चले, 4। ऐसे कह सकते हो आप, ये 4 हुआ, ये कितना हो गया हमारे पास है, 3 हो जाएगा। आप किसी का भी मान लो कि निशान दर्शाना चाहते हैं, पहले x वाला मान लिखते हैं, बाद में y वाला मान लिखते हैं। ये तो ऐसा हुआ। अब बिंदु के अंदर x का मान वो तो कहलाता है हमारा भुज कहलाता है, और y का मान यानी कि y अक्ष का मान वो कहलाता है हमारा कोटि कहलाता है। मैंने वही बोला कि x अक्ष पे जितना चला वो बिंदु में पहले लिखते हैं, और जो y की तरफ की चला वो हमारा दूसरा लिखते हैं। इसे अलग विराम से लगा के लिख देते हैं इसे। फिर उसके बाद देखो, अगर मान लो सपोज करो कि मैं इसी पे चलता रहूं, किस पे चलता रहूं, इसी पर, सिर्फ इस पे चलूं तो मतलब क्या, y की तरफ चलूं ना। जब मैं इस पे चलूंगा तो ध्यान रखना कि y का मान तो क्या होने वाला है, यहाँ पे होगा ही, मतलब कहीं भी देख लो आप, y का मान हमेशा क्या होने वाला है, इस पर 0 होने वाला है। y बराबर क्या होने वाला है, 0। जब मैं किस पे चलूं, x अक्ष चलो, इसका मतलब x अक्ष का समीकरण क्या होता है, y बराबर 0 होता है। कहना चाहो मान लो सपोज करो यहाँ पे ऐसे होता, एक ग्राफ हम बना चुके हो, 2 यहाँ पे मान लो 3 ऐसे होता है ना। जब 3 होता तो क्या होगा, जब मान लो यहाँ पे चलता है, यहां तक आता है तो y की तरफ चला नहीं, x का मान तो क्या है 1 है, लेकिन y का मान क्या है 0 होगा। यहाँ पे क्या होगा 2,0 और यहाँ पे 3,0, मतलब इस पर हमेशा क्या y का मान क्या आने वाला है 0 होने वाला है। इसका मतलब x अक्ष का समीकरण क्या होता है, y बराबर 0 होता है। उसी प्रकार जब मैं x यानी कि y पे चलूं, इस पे चलूं y पर, तो x का मान क्या होगा 0। ये क्या हुआ, y अक्ष का समीकरण हो गया। ठीक है। अब देखो ये तो क्या हुआ था, हमारा जो राइट हैंड साइड होती है वो तो हमारा इस तरफ क्या होता है, ये x का क्या मान होता है, प्लस का मान होता है, और इसके उल्टे में इसे क्या बोलेंगे, x डैश अक्ष बोलते हैं। इस पर क्या होता है, इसका मान माइनस का होता है। वही सिस्टम ऊपर की तरफ y का मान तो क्या होता है, प्लस का, इसके विपरीत क्या हो जाएगा, x डैश अक्ष हो जाएगा। ठीक है। तो इस पर क्या होता है, इसका मान माइनस का। अब ये 4 चतुर्थांश हैं, तो इसमें देखना चाहेंगे कि इसमें कि x और y के मान किस प्रकार के होने वाले हैं। जैसे पहले वाले में बात करते हैं, पहले वाले में क्या हुआ, इस तरफ और ये इस तरफ, इनका यानी कि इस वाले का यूज हो रहा है। यह भी क्या है प्लस का, और ये भी क्या है प्लस का। इसका मतलब प्रथम चतुर्थांश में x और y दोनों के मान क्या होते हैं, प्लस के होते हैं। फिर द्वितीय में क्या होता है, देखो आप, यानी कि x पर लिखते हैं तो x का मान तो क्या है माइनस का, और y का मान क्या हमारे पास है प्लस का होगा। तीसरे में वही काम, पहले x का वो तो माइनस है, और y का भी क्या है, बाहर है माइनस है। साइड में बात करते हैं, इस वाले में क्या होगा, देखो x का मान तो प्लस का और y का मान तो माइनस का। ये तो हमारा क्या है बेसिक था सवाल। अब सबसे पहले बात आती है इसमें जो हमारे किताब में, यानी पहली प्रश्नावली जो आपकी 9.1 दी हुई है, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र वही काम मैं मान लेता हूं कि 2x हमारे पास ऐसे, ये हो गया y अक्ष और ये y डैश, ये x डैश और ये x अक्ष। दूरी सूत्र क्या चीज है, दूरी सूत्र नाम से मालूम चल रहा है कि दूरी ज्ञात करना। जैसे मान लो कि आपको 2 पॉइंट दिए हैं, ऐसे एक दे रहा दूसरा ये रहा, इसका नाम मान लो आपके पास है P और ये दिया आपको Q, P और Q। असमतल में 2 बिंदु दिए हुए हैं, ठीक है, और हमें कह दे कि इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आपको कह दे कि इसके निर्देशांक, इस वाले के निर्देशांक आपको दे दिए मान लो P x1 और y1, यानी कि x का मान भी कुछ होगा, y का मान भी कुछ होगा। इसी प्रकार आपको दे दिया इसका मान x2 और y2 दे दिया।
तो फिर क्या होगा? अब पूछ रहा है कि पी क्यू का मान ज्ञात करो, पी क्यू मान, यानी कि आप सिर्फ सूत्र निकालना चाहते हो। ठीक, सवाल बाद में सूत्र की बात कर रहे हैं। अब इसकी बात करते हैं, इस P से मैंने क्या किया, हम चाहते हैं कि P और Q का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करना चाहते हो? PQ, यानी कि P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करना चाहते हैं। इसी से हम क्या निकालेंगे? दूरी सूत्र निकालने वाले हैं। आपको भी क्या, दो बिंदु दिए होंगे, ऐसे हो सकते हैं आपके पास 2 3 फिर 5 और उसके बाद 7, ऐसे दिया हो सकता है। और हमसे पूछ रहे हैं कि इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करो, तो हमें एक सूत्र निकालना है, उसके माध्यम से हम इनके बीच में दूरी निकाल सकते हैं। देखो कैसे, देखो आप क्या करो, P से हमने क्या किया, x अक्ष पर भी लंब डाला और y अक्ष पर भी क्या डाला, हमने लंब डाला। इसका मतलब P तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ा, x अक्ष पे तो चलना पड़ा कितना, x1, और y अक्ष पे कितना चलना पड़ा आपको, ये भी क्या हुआ, x1, और हमें चलना पड़ा यहाँ y1, ये भी क्या है, y1। इसी प्रकार Q से भी क्या किया मैंने, यहां पर लंब डाल दिया, x अक्ष पे भी डाल दिया और y अक्ष पे भी लंब डाल दिया। ठीक है, फिर देखो ये तो क्या हुआ, किसका मान है, x का, मतलब यहां से लेके यहां तक इसका मान आपको कितना हुआ, y(x2) है ना, और y की तरफ क्या है, y2, मतलब ये पूरा कितना आपके पास है, y2, ये भी क्या आपके पास x2 है। हमें किसका मान निकालना है, PQ का। मैंने क्या किया, यहां से इस पर लंब डाल दिया, ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो ठीक है, ये PQ, इसको नाम दे दिया मैंने R। ये क्या है, 90 डिग्री। अब इसका मतलब क्या हुआ कि PQR एक क्या है, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज है तो इसमें क्या लग सकती है, पाइथागोरस से प्रमेय। हमें ज्ञात क्या करनी है, PQ। PQ मतलब ये कौन है, कर्ण ज्ञात करना है, इसमें हमें दो भुजाएं चाहिए। अब निकालना, देखो ध्यान से, देखो ये वाला चीज है जो वाली, यानी कि PR इसके बराबर होगी, इसलिए दिया P डैश और R डैश। आप देखो यानी कि यहां से, यानी कि O से लेकर R डैश तक की दूरी कितनी है, x2, यानी कि O से लेके P डैश तक की दूरी कितनी है, x1 है। हमें चाहिए क्या, PR चाहिए, तो यानी कि P डैश R डैश के बराबर कौन होगा, PR होने वाला है। तो इसे निकालने के लिए तरीका क्या होगा, अगर मैं पूरी में से ये वाली घटा दूं, पूरी में से क्या, ये वाला भाग घटा दूं, तो हमारे पास क्या आ सकता है, आसानी से ये वाली चीजें आ जाएगी। यानी कि इसका मान निकालना चाहते हो, कैसे निकालोगे, x2 माइनस x1। इसका मतलब PR का मान क्या होगा आपके पास, x2 माइनस x1 हो जाएगा। इसी प्रकार अब निकालना चाहते हो आप ये वाले, ये QR निकालना चाहते हो, इसे मान लिया मैंने Q डैश, इसको मान लिया R डैश मान लिया। ये पूरी तो कितनी है, y2, और ये कितनी है, y1। ये निकालना चाहता हूं, कैसे निकालता हूं, y2 माइनस y1 निकालता, y2 माइनस y1 निकालता है। ये वाली चीज किसके बराबर होगी, QR के बराबर होगी। तो हमारे पास क्या हो गया, y2 माइनस y1। ठीक है, अब इस समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं। इस समकोण त्रिभुज को देखने पर देखो, तो हम लगा रहे हैं इसमें पाइथागोरस से प्रमेय, तो लगाते हैं पाइथागोरस से प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर। यहां में नियम कौन दिया नहीं, किसी को भी आधार मानो, किसी को भी हमें लंब मान सकते हैं। अब कर्ण कौन है, यहाँ पे PQ है जो हमें चाहिए, PQ की स्क्वायर। आधार में इसको मान रहा हूं, ये हमारे पास कौन है, PR की स्क्वायर प्लस ये क्या हुआ हमारे पास, QR की स्क्वायर। PR तो हमें ज्ञात करना है, PQ ज्ञात करना है। PR का मान आपको दिया हुआ है कितना, आपके पास हमने लिखा है x2 माइनस x1 की स्क्वायर। QR का मान क्या आपके पास है, y2 माइनस y1 की स्क्वायर। फिर क्या हुआ, PQ बराबर क्या आ जाएगा, जब स्क्वायर किसकी हटेगी तो यहां क्या आ जाएगा, अंडररूट। ये हो गया x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर।
ये हमारा क्या होगा, दूरी सूत्र होगा। ये हमारा क्या है, दूरी सूत्र है। यानी कि आप कह सकते हो कि आपको दो बिंदु दिए होंगे, उनमें क्या होगा, x का अंतर का स्क्वायर प्लस y के मानों के अंतर का स्क्वायर का रूट क्या होता है, उन दोनों के बीच की दूरी होती है। इसी सूत्र को हम अगर इससे लिखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यहां से P से Q की दूरी और Q से P की दूरी सेम ही होने वाली है। अगर हम निकालना चाहते हैं, अगर ऐसा होता x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 की होल स्क्वायर, सेम ही बात है, कोई टेंशन वाली नहीं है। क्यों चाहे P Q निकालो चाहे Q P निकालो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये हमारा दूरी सूत्र था। अब हम इसी सवाल को करना चाहते हैं, इसी सवाल को करना चाहते हैं तो कैसे होता देखो, अंडररूट के अंदर अब क्या करना, मैंने दो बिंदु दिए हमें, पहला और ये होगा दूसरा। मान लो ये P है और ये क्या है, Q है। ये हो गया हमारे पास x1, ये हो गया हमारे पास y1 और ये हो गया x2 और y2। ठीक है, अब देखो हमें सूत्र के हिसाब से क्या हुआ, पहले x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, x2 कौन है 5 माइनस x1 कौन है 2 की होल स्क्वायर प्लस फिर बात करते हैं y2 माइनस y1, y2 कौन है 7 माइनस 3 की होल स्क्वायर। y वाले मान का अंतर लिख दिया, अब ये कितना बचा 3 की स्क्वायर और यहां से 4 की स्क्वायर। 3 की स्क्वायर कितनी होती है 9 प्लस 16, अंडररूट में कितना आया 25, यानी कितना हुआ आपके पास 5 आ गया। अंडररूट में भी उत्तर आ सकती थी, कोई टेंशन है नहीं है। इस सूत्र के माध्यम से आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप ज्ञात कर सकते हो आसानी से। और सवाल देखते हैं, ये दूरी सूत्र हमारा इससे हो करेंगे सारे सवाल। हमारे 9 पॉइंट एक पूरी इसी सूत्र के द्वारा होती है। जैसे एक दो बिंदु लेते हैं, आपको देता -2,3 और -4, अब मान लो -3 दिया आपको। कह दिए कि इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब वही चीज हम क्या लेंगे, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है हमारा, अंडररूट में x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। ऐसे इसको मान लिया x1 और इसको मान लिया y1, ये हो गया हमारे पास x2 और ये y2। तो क्या आएगा x2 यानी कि क्या आएगा अंडररूट के अंदर माइनस का 4 और माइनस सूत्र का x1 यानी कि माइनस का 2 है की होल स्क्वायर। फिर क्या आएगा y2, y2 कितना है माइनस का 3 माइनस सूत्र का y1 का मान कितना है आपके पास है यानी कि 3 है, तो इसमें लिख दिया मैंने 3 की होल स्क्वायर। ये माइनस का सवाल है, तो देखो फिर इसमें क्या हुआ माइनस का 4, ये माइनस माइनस क्या हुआ प्लस का 2 की होल स्क्वायर प्लस यहां से क्या आया -6 की होल स्क्वायर। फिर ये देखो ये माइनस की और ये प्लस की, याद है किसके माइनस के, कितने याद है 2, ये आपके पास आ गई होल स्क्वायर। ये वहां 36 हो गया आपके पास, इसका मान तो क्या आया 4 प्लस 36, क्योंकि जानते हैं किसी भी संख्या की स्क्वायर करना, किसी भी संख्या की स्क्वायर करना चाहे वो प्लस की हो चाहे माइनस की हो, वो क्या होती है प्लस ही आती है। ये अंडररूट के अंदर कितना आया आपके पास है 40 से आ गया। आप ऐसे भी देख सकते हो कि अगर मान लो x वाले मान का चिन्ह सेम है, जैसे यहां भी माइनस था और यहां भी क्या था माइनस, तो इनका क्या होगा पक्का ही घटाव होगा। क्या होगा घटाव। उत्तर देखना चाहने की बात कर रहा हूं इसीलिए कि देखो अगर इनका चिन्ह सेम है तो पक्का घटाव होगा, निशान पे ले देना नहीं, उत्तर की बात कर रहा हूं। अब निशान दोनों का क्या माइनस है तो क्या हुआ, इसलिए क्या है घटाव होगा। 4 में से 2 गए तो क्या हुआ 2 की स्क्वायर प्लस, अब इन दोनों का निशान क्या है अलग अलग है तो क्या होगा जोड़ होगा। निशान चिन्ह सेम हो तो घटाव कर दो, चिन्ह अलग अलग है तो क्या कर दो जोड़ कर दो। ये 3 और 3 कितना हो गया 6 की स्क्वायर। देखो आप 4 प्लस कितना आया 36, कितना आया आपके पास है 40 आ गया। उत्तर की बात कर रहा हूं, चिन्ह सेम हो तो घटाव होगा, चिन्ह अलग अलग हो तो क्या होगा जोड़ होगा।
इस प्रकार आप तस्वीर चेक कर सकते हो आप। फिर कुछ सवाल हम देखते हैं, तो अलग सवाल है, इनसे उनकी बातें कर लेंगे। जैसे किताब का सवाल है, AT1 की स्क्वायर 2AT1, फिर AT2 स्क्वायर 2AT2 कहा कि इनके बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। लगाना तो हमें दूरी सूत्र ही है, बस इसके अंक या निर्देशांक क्या से अलग है। तो देखो फिर दूरी सूत्र क्या होता है हमारा, अंडर में x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। अंडर के अंदर x2 कौन है हमारे पास, AT2 की स्क्वायर माइनस, ये ध्यान रखना ये T2 T1 ये कंफ्यूज करते हैं। यहां क्या आएगा, x1 का मान ये रहा, AT1 की स्क्वायर, इसकी भी स्क्वायर है, प्लस अब इस वाले की बात करते हैं, y2 कौन है 2a, फिर इसके बाद क्या हुआ साथ में T2, यहां से 2AT1 की होल स्क्वायर। अब देखो कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल लो आप पहले से। अब इन दोनों में से कॉमन क्या होगा, a आएगा, लेकिन उसके ऊपर कौन है, स्क्वायर भी है। जब बाहर आएगा तो वो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर। आपको समझाने के लिए मैं एक बार लिख देता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे पूरे की होल है स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं, यहां ध्यान रखना दोनों की स्क्वायर है ऐसे। यानी कि देखो ए बाहर निकाल सकते हैं इसमें से, जब ये पूरे में से बाहर जाएगा तो क्या होगा, जब इसकी इनसे बाहर निकालते इसको ऐसे लिख देते हैं यूं करके, ऐसे हम लिखना चाहते तो क्या होता, इसकी भी क्या हो जाती है यहाँ पे स्क्वायर हो जाती। फिर इसी प्रकार क्या होता है, यहां से कॉमन क्या आ रहा है, 2a आ रहा है, इजी करने का सवाल है इसलिए याद रखना पड़ेगा आपको। 2a कॉमन आ रहा है, लेकिन इसकी क्या है स्क्वायर भी साथ में होगी, तो 4a स्क्वायर आ रहा है, और साथ में यहां क्या आ जाएगा T2 माइनस T1 की होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर देखो इस वाले भाग और इस वाले भाग की बात कर रहा हूं, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, a स्क्वायर कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, a स्क्वायर। जब a स्क्वायर कॉमन आएगा, लेकिन ऊपर कौन है, अंडर है, जब वो बाहर आएगा तो क्या आएगा, सिर्फ a ही आएगा। यानी कि दोनों से क्या हुआ, a स्क्वायर कॉमन लिया, जब वो बाहर आया तो अंडर होके आएगा उसका। जब हमने a निकाला तो उसकी स्क्वायर होके आया था, अब अंडर है तो अंडर होके बाहर आया। अब देखो इसके बाद, सॉरी अब ये जा चुका है, अब इसकी बात करते हैं। यहां बना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है ना, तो क्या होगा, पहले एक बार तो इसका जोड़ और फिर एक बार घटा हो जाएगा। अब वही काम कर रहा हूं, एक बार तो मैंने क्या किया, इसका जोड़ कर दिया, और एक बार इसका मैंने क्या कर दिया, घटाव, लेकिन पूरे की क्या है, होल स्क्वायर। फिर हमने देखा a स्क्वायर चला गया था बाहर, तो यहां कितना बचा, 4, और साथ में कौन है, T2 माइनस T1 की होल स्क्वायर। उसके बाद देखो ये हमारे पास क्या हुआ, देखो a तो था ही बाहर, अब ना निकालते तो भी चलता, लेकिन निकाल दिया। अब देखो यहां क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1 की स्क्वायर हो जाएगी, इसकी गुणा के रूप में इसका अलग स्क्वायर लिख देते हैं, T2 माइनस T1 की स्क्वायर प्लस यहां 4 T2 माइनस T1 की होल स्क्वायर। अब देखो इसमें से और इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, माइनस वाला कॉमन आ रहा है, और इसकी क्या है, स्क्वायर है। जब वो बाहर आएगा तो क्या हुआ, स्क्वायर का अंडर होगा तो स्क्वायर हो जाएगी, तो हमारे पास क्या आएगा, T2 माइनस T1। अब ये क्या हुआ, बाहर जा चुका है, यहां क्या बचा आपके पास, T2 माइनस T1 की होल स्क्वायर, और यहां चला गया ये वाला बाहर, तो ये क्या आपके पास है, 4 आया। ये हमारी क्या होगी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हो गई। जैसे हमें बिंदु दे दिए मान लो 3 ऐसे, 2 माइनस 2 और माइनस 2 1 और 5 2, और हमें कहते हैं कि ये इन 3 बिंदुओं से बनने वाला एक त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज होगा। अब इन 3 बिंदुओं से अब एक त्रिभुज ही तो बनेगा, हमें सिद्ध करके दिखाना है कि नाम दे दिया PQR,
इन तीनों से जो बिंदुओं से जो त्रिभुज बनने वाला वो क्या एक समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में क्या लगती है, पाइथागोरस से प्रमेय लगती है। अब पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगेगी कि हमें मालूम है कि समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो वही हम करते हैं, पहले क्या करते हैं, भुजाएं निकालते हैं। इनको भी नाम दे दिया पी क्यू आर। हम क्या करते हैं, पी क्यू क्यू आर और पी आर करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। हम उसकी स्क्वायर निकालते हैं, पहले पी क्यू निकालते हैं। पी क्यू निकालना चाहेंगे तो क्या होगा हमारे पास, माइनस का 2, यानी इसको मैंने मान लिया x2 और y2, ये हो गया x1 और y1। माइनस का 2 सूत्र का माइनस, फिर प्लस का 2 की होल स्क्वायर, फिर इसके बाद एक माइनस का सूत्र का मान लो कि माइनस, फिर आपको दिया माइनस का 2 की होल स्क्वायर। फिर देखो आप, ये तो क्या हुआ आपके पास -2 कितना होगा, -4 की होल स्क्वायर। यहां से क्या होगा, एक माइनस का प्लस का 2 की होल स्क्वायर। फिर उसके बाद देखो आप, यहां से तो क्या हुआ, 4 की स्क्वायर 16 और 3 की स्क्वायर 9, कितना आया हमारे पास से 25 आ गया। अंडर में 25 आया, किसका मान, पी क्यू मान। फिर इसकी बात करते हैं पी आर की मान। पी आर अब की बार क्या हुआ, इसको मान लिया x2, इसको मान लिया y2, इसको x1, इसको y1। यहां से क्या आएगा, 5 माइनस का सूत्र का माइनस और यहां माइनस के 2 की होल स्क्वायर। ये तो x वाले मानों का अंतर। फिर बात करते हैं y वालों का, तो इजी है कि दोनों प्लस कहते हैं। ये आपके पास क्या देखो, ये हुआ 5 माइनस क्या हुआ, प्लस का 2 की होल स्क्वायर। यहां 1 बचा 1 की स्क्वायर। अब देखो उसके बाद ये 7 की स्क्वायर कितनी होगी, 49 प्लस का 1 कितना 50, किस में आया, अंडर में आया, किसका मान, क्यू आर का मान। फिर बात करते हैं किसकी, पी आर। जब हम पी आर की बात करेंगे तब क्या होगा, देखो आप, जब पी आर की बात करेंगे तो क्या आएगा, 5 - 2 की होल स्क्वायर। इसको x2 मान लिया, इसको y2 मान लिया, x मान लो, इसको y1 प्लस यहां से क्या आएगा आपके पास, 2 माइनस का तो आया सूत्र का, फिर माइनस का और ही 2 है हमारे पास, है ना, ऐसे की होल स्क्वायर। अब देखो 5 में से 2 गया तो 3 की स्क्वायर। यहां से क्या बन रहा है, देखो आप, 2 ये माइनस प्लस का 2 प्लस 2, यहां से क्या आया 9, 4 की स्क्वायर कितनी होती है 16, कितना है आपके पास है 25 है। अब हम सिद्ध करना है कि ये तीनों बिंदु जो है एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। अब समकोण त्रिभुज में क्या लगती है, पाइथागोरस प्रमेय। अगर मान लो कि इस त्रिभुज में भी पाइथागोरस प्रमेय लगती है, तो ये भी क्या बन जाएगा, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो तब तो क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय लग जाती है। कह सकते हैं कि वो त्रिभुज क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा। वही काम किया मैंने दिया पी क्यू की स्क्वायर निकाल रहा हूं। जब इसकी स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, 25 आएगा। जब मैं इसकी स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, अंडर बढ़ जाएगा, कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। जब मैं पी आर स्क्वायर निकालूंगा कितना आएगा, 25 आ जाएगा। अब देखो इनको देखने से क्या मालूम चल रहा है कि यहां क्या हो रहा है कि यहां क्यू आर की स्क्वायर बराबर क्या हो रहा है आपके पास है पी क्यू की स्क्वायर प्लस है पी आर की स्क्वायर हो रही है, देखो ध्यान से। और यहां क्या लग रही है, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस त्रिभुज में जो आपके 3 बिंदु से बना त्रिभुज बना, उसमें क्या हुआ, एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो रहा है। इसलिए क्या हुआ, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगी, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे।